ओम शांति। आज 9 अगस्त की मुरली है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह ब्रह्मा है सद्गुरु की दरबार। इस भ्रकुटी में सद्गुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सद्गति करते हैं। देखो, इंद्र सभा लगी है और परमात्मा विराजमान है इस दरबार में। तो ब्रह्मा तन का आधार लेकर बाबा दरबार लगाता है, हम बच्चों से मिलता है, हमारी सद्गति करने के लिए आए हैं। तो किस भाव से मुरली सुननी है, बाबा वो तरीका बता रहे हैं। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? कौन सी गुलामी में फंसे हैं सभी बच्चे? उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फैमन है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है और माया का भी वार नहीं होता। माया माने 5 विकार की गुलामी में फंसी आत्मा, और प्रकृति भी तमो प्रधान हो गई। जैसे आत्मा भी तमो प्रधान तो प्रकृति भी तमो प्रधान, तो उस गुलामी से बाबा छुड़ाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो यह हो गई सद्गुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार, वह है सिर्फ गुरु की, सद्गुरु है नहीं। दुनिया में जो दरबार लगती है गुरु की, लेकिन सद्गुरु माने सद्गति दाता। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सद्गुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वे लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं, यह है सद्गुरु। आजकल दुनिया में कुछ भी लिखवा देते हैं, सद्गुरु भी लिखवा देते हैं, है ना। तो अभी कल परसों ही बाबा की मुरली में आया था ना कि जब बाबा आता है तो बाप आता है तो नकली बाप भी निकल आते हैं। तो बाबा ने बोला, पहले बाप है, फिर टीचर है, फिर सद्गुरु है। सद्गुरु ही सद्गति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सद्गति में है। एक सद्गुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, किस लिए आए हैं? बाबा के पास बेहद का वर्षा लेने। यह है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है, और यह वर्षा है नई दुनिया अमर लोक के लिए, वॉइसलेस वर्ल्ड के लिए, है ना। कहाँ का वर्षा मिलता है? नई दुनिया के लिए। वॉइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, और विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। वॉइसलेस माने निर्विकारी दुनिया। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो कहाँ पे? बाबा बार बार स्मृति दिला रहे हैं, कहाँ बैठे हो? सद्गुरु की दरबार में। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। कौन सा? कि रानी का हार खो गया और पूरा डिंडोरा पिटवा दिया, लेकिन मिला कहाँ पे? उसके गले में ही था। तो उसी तरह हम शांति ढूंढ रहे हैं दुनिया में चारों ओर, लेकिन शांति
आत्मा का स्वधर्म है। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुखधाम शांति धाम, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सद्गुरु की ही करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वह एक ही बाप है, ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी नहीं होगी, है ना। कभी नहीं कहेंगे कि आप गति सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता, है ना, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, परम धाम निवासी, सदगति दाता। वो कभी गुरु की महिमा नहीं। वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते, कभी नहीं कहेंगे पतित पावन। वह तो एक निराकार बेहद के बड़े बाबा को ही कहा जाता है। तुम अभी कहाँ खड़े हो? तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर हैं। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है। क्या समझाया है? कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरता रहता है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। ये कोई को पता नहीं है। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। IAS PCS कोई भी होंगे, लेकिन परमात्मा का पता नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो। सेंसिबल माने समझदार बने हो। पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे कि हम सेंसलेस हैं, मुझ निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, हमारे में कोई गुण नहीं, आप तरस करो। अब ये देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? ये जानते ही नहीं। रहम दिल कौन है? कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो किसको याद करते हैं? बाप को याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, है ना, कि रहम करो। बाप तो विचित्र है, वह सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। विचित्र अर्थात बिना चित्र का, शरीर रूपी चित्र नहीं है। बाबा ने बोला तब तो बाबा सामने है, तब तो कहते हैं बाबा नमस्ते। बाबा भी बच्चों को नमस्ते करता है। बाबा ने बोला सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। तुम सब हो चित्रधारी और मैं हूँ विचित्र। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता, अर्थात शरीर धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ, बस शिव बाबा ही कहेंगे। मैंने ये लोन लिया है, सो भी पुरानी से पुरानी जुत्ती, माने सबसे पहले जन्म वाली आत्मा, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। 60 वर्ष की आयु हो जाती तब बाबा आते हैं। बाबा ने बोला इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं? ये तो पुराना शरीर है, एडाप्ट किया है। महिमा किसकी है? शिव बाबा की। ये तो समझाते हैं ऐसा था, फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा, है ना, श्याम सुंदर, है ना, इसलिए महिमा है ना। अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो। अनराइटियस सुनो नहीं, उसको इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल। इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनको भूल जाओ, है ना। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। और बाद में 2 चीज़ें और ऐड की, बुरा मत सोचो और बुरा मत करो। तो बाबा ने बोला जो बाबा सुनाता है वही सुनो, है ना, बाकी सब इविल है। बाबा ने बोला अभी तो जाना है अपने घर, फिर कहाँ जाएंगे? अपने सुखधाम में आएंगे। बाकी तो यह है जैसे कि सब मरे पड़े हैं, टेम्परेरी हैं। न ये पुराने शरीर होंगे न ये दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो, जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा कल पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे। बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं। यह है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वह भी सर्विस में लग जाता है।
स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है। बच्ची भी अच्छी रीत पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। बाबा के घर में जो समर्पित हो जाते हैं तो जो बाबा का काम वही बच्चों का काम। तो वही बाबा कह रहे हैं कि ये भी क्या है, स्कूल है, यहाँ भी पढ़ाते हैं। तो शिव बाबा ने जैसे पढ़ाया तो शिव बाबा से पढ़कर फिर पढ़ाने लगते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कई इंजीनियरिंग करके फिर उसी कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं। तो ऐसा ही बाबा ने कहा बच्ची भी अच्छी रीत पढ़े तो पढ़ा सकती है। यहाँ कायदा नहीं बच्चों की नौकरी करने का। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया जानती नहीं। लिखा हुआ है भगवान वाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूँ कोई चित्र नहीं बनाते हैं, असली में चैतन्य बनाते हैं, जड़ नहीं चित्र। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, अरे तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो, वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए। यहाँ तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। माने गोल्डन एज, सिल्वर एज, कापर एज, आयरन एज, माने युग बदल जाता है। 16 कला से 14 कला, दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छी रीत समझाते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वह स्वर्ग में जरूर आएंगे। माने ज्ञान का विनाश नहीं होता, थोड़ा भी ज्ञान लिया तो स्वर्ग में आ जाएंगे। कमाई जाएगी नहीं, अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ, माने जो छोड़ के गए उनको भी लौट के आना है। एक ही हट्टी है, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है, बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें। पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं। उनको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो है नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है। इस समय तुम खास किसकी तैयारी कर रहे हो। कितना अच्छा शब्द प्रयोग किया बाबा ने। इस समय तुम खास मरने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्परेरी हो। पुराना शरीर छोड़ फिर कहाँ जाना है, नई दुनिया में जाना है। ऐसा संकल्प बार बार मन में होना चाहिए, तब हमारा वैराग्य होगा और तभी बाबा से योग लगेगा, नहीं तो बुद्धि पुरानी दुनिया में फंसी रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते रहेंगे। सहज से सहज भी है तो डिफ़िकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं कि माया की बड़ी युद्ध है ना। सुनने में कितना सरल है, आत्मा समझ बाबा को याद करो, लेकिन जब करते हैं तब मन भागता ही इधर उधर। बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दीवा ही बुझा देती है। गुल बकावली की भी कहानी है, माया बिल्ली दिया बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम हैं, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं। प्रकृति को गुलाम बनाना है, वहाँ कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है, गायन है ना कि मैं गुलाम तेरा, वह फिर कहते तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। तुम मालिक बन जाएंगे तो वह गुलाम बन जाएंगे, जरा भी चूचा होगी नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सारा आधार किस पे है, जब हम स्वराज्य अधिकारी होते हैं तभी विश्व राज्य अधिकारी होते हैं। अपनी प्रकृति माने अपने शरीर पर अगर हमारा नियंत्रण नहीं है, अपनी कर्मेंद्रियों पर, तो बाहर की प्रकृति पे कैसे नियंत्रण होगा। तो सारा रिलेटेड है एक दूसरे से। तो बाबा ने कहा युद्ध का मैदान है। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो, माया भी पिछाड़ती है, कितना तंग करती है, कितनों को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, हप कर लेती है। भल स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है। उनके जैसे पेट में पड़े हैं, सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उसके अंदर है। इसको कहते हैं दल्लल की दुबन, माने कैसे फंसे हुए थे। बाबा बोलते हैं ना मुरली में, पूरे दब गए थे माया
के गुलाम माया की दुबन में थे, केवल चोटी थी उससे निकाला। कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते। जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है। तुम भी कीड़ों को बू बू कर क्या से क्या बना सकते हो, एकदम स्वर्ग का परिजादा। सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई बू बू कर बदलते थोड़ी हैं। बदली होती है संगम पर। अभी यह है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो जो विकारी मनुष्य हैं उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने यह बहुत देखे हैं। यहाँ भी कोई अच्छी रीत पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं। कोई को आधा में ही माया पकड़ लेती है, फिर कच्चे भी रह जाते हैं। तो यह मिसाल भी अभी के हैं। वंडर है ना, भ्रमरी कीड़े को लाकर आप सामान बनाए, यह एक ही है जो आप सामान बनाते हैं। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। एक तो बाबा भ्रमरी का मिसाल देते हैं और दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, जट साक्षात्कार होता है, आप शरीर छोड़ने वाले हैं। आत्मा निकल दूसरे गर्भ में बैठती है। यह भी मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने की दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ज़रूर, है ना। माना सतयुग में जब आत्मा जन्म लेती है तो गर्भ महल का महसूसता होती है, क्योंकि आत्मा के भान में रहती है। और जब कलयुग में गर्भ जेल हो जाता है ना, बंधन लगता है। अभी तुम बच्चे हो संगम पर, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। वह तो है भक्ति, उनसे कोई सद्गति होती नहीं। शास्त्र देखो कब से चले आ रहे, द्वापर से। उनसे अगर सद्गति होनी होती तो बाबा को आने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो बावन बोला उससे कोई सद्गति होती नहीं। सद्गति माना वापस घर जाना, है ना। गति माना मुक्ति धाम जाना, सदगति माने अपने घर नई दुनिया में जाना। तो बावन बोला उससे सदगति होनी। दुर्गति और सदगति, दुर्गति माने आत्मा की बुरी गति और सदगति माने आत्मा की अच्छी गति, है ना। तो बावन बोला शास्त्रों से होती नहीं। घर में कोई जाता नहीं, बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं। पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला भी चाहिए। बावन बोला साथ ले जाने का, घर का रास्ता बताने वाला भी तो कोई चाहिए। तो बिना बाबा के कोई ले नहीं जा सकता। बाप को कितना ख्यालात रहता है कि 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा है। एकदम पक्का कर लो, हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल रूह, हम रूहों को नॉलेज देते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, माने संस्कार, ये ज्ञान आत्मा में रहते हैं। तो ये ब्रह्मा की ब्रकुटी है, सतगुरु का दरबार, है ना। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि बाबा ब्रह्मा के शरीर का आधार लेकर ब्रकुटी में बैठकर ज्ञान सुना रहे। यह इस आत्मा के भी दरबार है। फिर सदगुरु ने आकर इसमें प्रवेश किया। इसको रथ भी कहते हैं। कौन सा रथ कहते हैं? भागीरथ, भाग्यशाली रथ। दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीत पढ़ेंगे उतना सतयुग में उच्च पद पाएंगे, तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है, माने इतना प्रदूषण, इतनी गंदगी, वहीं मुर्दे जला रहे हैं, वहीं इंडस्ट्री का कचरा जा रहा है, फिर उसको पतित पावनी भी कहेंगे, है। तो कैसी बुद्धि बाबा कह रहे हो गए। देवियों को सजाकर पूजा कर डुबो देते हैं, कई तो उस पर पाँव रखकर भी डुबाते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उसको जट गंगा पर ले जाते थे। वहाँ पानी में डाल हरि बोल कहे मुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। क्या रिवाज था, है। बोला गंगा जल से सदगति होगी,
तो ज़बरदस्ती उसको हो सकता है बचने की भी संभावना हो, लेकिन हरी बोल कह के पानी में मुख डाल उसको शरीर छोड़ देती थी आत्मा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई भी पढ़ते हैं और समझते भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। बाबा कभी नहीं कहते कि जो मैं कहता हूँ उसको बिना समझे ऐसे ही धारण कर लो। बाबा बोलते हैं बार बार बुद्धि से समझो, सत्य और असत्य की परख करो, फिर अनुभव करो, है ना, फिर उसको जीवन में धारण करो। तो बाबा ने कहा बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है, जज करना है कि राइट क्या है, राइट को याद करना है, अनराइटियस बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है। पढ़ाई अच्छी रीत पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। मुरली में महावाक्य है ना कि तुम किस लिए आए हो, शरीर छोड़ने का अभ्यास करना है ना। सर्प का मिसाल दिया बाबा ने, है ना। नई दुनिया में नया शरीर लेना है, पुरानी दुनिया वैराग्य धारण करना। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है कि एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भाव। कौन सी शक्ति से? एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्वप्रति और सर के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। आज कितना अच्छा अर्थ बाबा ने स्पष्ट किया। स्वभाव माने स्वभाव, माने अपने भाव, माने स्व प्रति और सर के प्रति आत्मिक भाव। हमारा भाव माने आत्मिक भाव, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हम कहें स्वभाव, तो आत्मा का भाव, आत्मा के संस्कार अगर इमर्ज हो जाते हैं कि आत्मा के गुण क्या हैं, तो हमारा स्वभाव क्या हो गया? प्रेम, आनंद, सुख, शांति। आत्मा के जो गुण हैं वही स्वभाव है। अगर हम उस स्वभाव के भान में आ गए तो हम परवश माने कमजोर संस्कार, आसुरी संस्कारों के वश नहीं होंगे। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सेट पर सेट कर देती है। कितना अच्छा आज का वरदान है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की सीट पर सेट कर देती है। स्लोगन है, क्रोधी ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु। माने क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु, है ना। तो कभी क्रोध ज्ञानी आत्मा नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने आज जो सुनाया उसको स्मृति में रखते हुए बाबा को दिल से धन्यवाद करते हुए 1 मिनट बाबा की याद में स्थित होंगे कि बाबा सदगुरु, गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, टीचर का टीचर आया हुआ है ब्रह्मा के तन में दरबार लगाकर हम बच्चों को आप समान बनाने, सदा सदा के लिए गुलामी से छुड़ाने, विकारों से छुड़ाने, प्रकृति की गुलामी से छुड़ाने। तो ऐसे बाप को सच्चे दिल से
याद करना है। बाबा की स्मृति सहज हो, नेचुरल हो, अपने घर चलने की पूरी तैयारी हो। ज्ञान का विनाश नहीं होता, पढ़ाई के आधार पर ऊंच पद पाना है। पूरे दिन स्वभाव श्रेष्ठ भाव में स्थित होकर वैराग्य भाव धारण कर भू कर सेवा करनी है। सर्प मिसल पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करना है। इसी स्मृति में रहना है। अच्छा, बाबा का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद करते हुए आज पूरे दिन मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।